तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के सारे प्रोग्राम्स। ना डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सबसे पहला प्रोग्राम हमें बनाना पड़ता है क्रिएट का। ठीक है, कि हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं ना। इसका कोड जो है वो स्टार्ट होता है इंक्लूड stdio.h से। देन हम एक और लाइब्रेरी ओपन करते हैं, दैट इज stdlib.h। देन हम अपना खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर एक पार्ट डेटा के लिए बना रहे हैं। एंड क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो इसमें दो एड्रेसेस होंगे। पहला एड्रेस प्रीवियस नोड का होगा, दूसरा एड्रेस नेक्स्ट नोड का होगा, तो इसलिए हम इसमें दो पॉइंटर्स बनाएंगे। सो स्ट्रक्ट नोड एक प्रीवियस नाम का पॉइंटर और एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर। ना ये बनते ही उसके बाद हम अपने हेड हम अपने फर्स्ट नोड यानी जो ये पहली नोड है इसका एड्रेस स्टोर कराते हैं हेड पॉइंटर में। हेड पॉइंटर में इसका एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, तो हम हेड को इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी कि स्ट्रक्ट नोड एक हेड पॉइंटर बनाएंगे और फिर उसको इनिशियलाइज कर देंगे नल से। नल से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमारी लिंक लिस्ट बनी नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें नल स्टोर कर रहे हैं। जब हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी तो जो उसका एड्रेस होगा वो हम हेड में स्टोर करेंगे ना। इसके बाद हम अपना एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं क्रिएट का, कि जब भी हम क्रिएट को कॉल करें तो हमारी नोड बन जाए और नोड बन के फिर हेड से कनेक्ट भी हो जाए। इसके लिए हम पूरा एक अपना फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नोड बनानी होगी, कहीं पे अपना जो नोड है वो बनाना होगा। तो उसके लिए हम पॉइंटर ले रहे हैं न्यू नोड। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हम टेम्प का पॉइंटर ले रहे हैं। अब टेम्प का पॉइंटर इसलिए ले रहे हैं कि मान लो एक बार हमने क्रिएट की तो एक जो है वो आ जाएगी 8, जो नेक्स्ट होगी उसके लिए यहाँ पर कोई पॉइंटर होना चाहिए जिससे हम नेक्स्ट वाली नोड को इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन के लिए हम टेम्प का यूज़ कर रहे हैं, सो डैट कि हम जितने नोड्स आगे बढ़ें उतना हमारा टेम्प जो है वो अपडेट होता रहे और वो लास्ट नोड को पॉइंट करे। ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग टेम्प। नाउ अब हम यहाँ पर चॉइस ले लेते हैं एक वेरिएबल और इसमें 1 लिख देते हैं। तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे इसके बाद, जिसमें हम चॉइस एज एन कंडीशन डालेंगे। चॉइस जब तक 1 रहेगी तब तक हमारा ये वाइल लूप जो है वो चलता रहेगा, यानी कि हमारा जो डेटा है वो एंटर हो करके नई नोड्स बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे न्यू नोड बनाया, न्यू नोड एक पॉइंटर है जिसमें हमें एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो हमारा मेलॉक फंक्शन क्या करता है, हम यहाँ पे मेलॉक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। मेलॉक फंक्शन करता है कि जो भी इसके अंदर साइज लिखो, लाइक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जैसे मैंने ये लिखा। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ है स्ट्रक्ट नोड की, यानी कि इसकी जो साइज़ है इंट डेटा और 2 पॉइंटर वाली साइज़, उतनी साइज़ रिजर्व हो जाएगी और रिजर्व होके उस साइज़ जहाँ से भी रिजर्व हुई होगी उसका एड्रेस जो है न्यू नोड में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो न्यू नोड में हमारा वो पहुँच गया ना। हम यहीं पर डेटा इनपुट करा लेंगे, मैसेज देंगे एंटर डेटा, तो यूज़र हमारा डेटा इनपुट करेगा एंड देन हम उसी डेटा को स्कैन करा लेंगे, लाइक इनपुट कर लेंगे कहाँ पर, जो हमारी न्यू नोड बनी है उसके डेटा वाले सेक्शन में, न्यू नोड के डेटा वाले सेक्शन में जो है वो हम डेटा स्कैन करा लेंगे। ठीक है, नाउ अब बस हमारी न्यू नोड तो बन गई। अब हम न्यू नोड के जो प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर्स है ना, इनको नल लिख देंगे। नल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमारे नोड के पास कोई कनेक्शंस है नहीं, तो उसके प्रीवियस एंड नेक्स्ट जो भी नोड्स होंगी उनका कभी अता पता है नहीं, तो इसीलिए उनमें हम नल डाल दे रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी कोई एड्रेस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं बना है। एंड नाउ अब हम कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। लुक, अगर हमारा हेड नल है, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, कहने का मतलब कि अभी हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है वो शुरुआत हो रहा है उसका बस। ठीक है, तभी तो हमें हेड नल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हेड में इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम टेम्प को भी यहीं से इनिशियलाइज कर देंगे कि टेम्प वेरिएबल में न्यू नोड को लिख दो, टेम्प वेरिएबल में न्यू नोड का एड्रेस चला जाए एंड वो एड्रेस हेड में चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेम्प को भी यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया। नाउ एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, एल्स हम क्या करेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में इज इक्वल्स टू न्यू नोड डाल देंगे और न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प डाल देंगे एंड फिर टेम्प में हम न्यू नोड को डाल देंगे, दैट इज जो हमारा टेम्प है वो न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा, यानी जो हमारी लास्ट नोड होगी उसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम मैसेज प्रिंट करेंगे printf कंटिन्यू 1 और 0। ठीक है, तो इस लाइन से क्या होगा कि जैसे ही यूज़र 0 इनपुट करेगा 0, और फिर हम उस इनपुट को स्कैन करा लेंगे चॉइस में, चॉइस को अपडेट करने के लिए। ठीक है, उसको हम चॉइस में स्कैन करा लेंगे, जिसकी वजह से चॉइस जो है वो अपडेट हो जाएगी। या तो चॉइस 1 होगी यूज़र के मुताबिक, या फिर 0 होगी। 1 होगी तो फिर से ये लूप रन होगा, और अगर 0 होगी तो ये लूप नहीं रन होगा। ठीक है, बाद हम इंट मेन करके अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इंट मेन क्रिएट को कॉल कर लिया एंड रिटर्न 0 वाली लाइन एंड देन दिस इज डन।
ना इसका ड्राई रन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द ड्राई रन। तो ड्राई रन में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हेड को नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं। हेड को नल से इनिशियलाइज कर रहे हैं मतलब अभी हमारे हेड में नल है, ठीक है। एंड हम देन चॉइस 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं कि जब हमारा चॉइस 1 होगा, यानी 1 होगा जब, तब हमारा वाइल लूप रन करेगा। तो चॉइस अभी 1 है तो हम अंदर आए। ना इसमें न्यू नोड में लिखा है कि मेलॉग फंक्शन से इतनी साइज़ का एक नया नोड बन जाएगा। तो इतनी साइज़ का एक नया नोड कहीं बन गया होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बना, ठीक है। और ये नया नोड बन गया एंड देन हमने क्या किया, लेट अस सपोज कि ये 2010 पे नया नोड बना होगा, ठीक है। मतलब कि ये एड्रेस जो है अब न्यू नोड में पहुंच गया होगा, ठीक है। यानी इस चीज़ को, इस मेमोरी को पॉइंट करने के लिए हमारे पास न्यू नोड है, ठीक है। अब हम डेटा एंटर कराने का पॉपअप देंगे यूज़र को, यूज़र डेटा एंटर करेगा एंड उसको हम स्कैन करा रहे हैं कहाँ पर, न्यू नोड के डेटा में। सी ये जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर नोड बनाया है, इसमें क्या होता था, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनता था कि एक डेटा का सेक्शन बनेगा, लाइक ये ऐसे बनता था, एक डेटा का सेक्शन होगा एंड उसके इधर ऐसे हम उसको विजुलाइज करते हैं कि इसके इधर प्रीवियस का एक सेक्शन होगा और इसके अंदर एक नेक्स्ट का सेक्शन होगा और ये बीच में डेटा का सेक्शन होगा। प्रीवियस में प्रीवियस नोड का एड्रेस मिलेगा एंड नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिलेगा और डेटा में हम डेटा रख देंगे, ठीक। तो इस डेटा को ही हमने इस लाइन के थ्रू पॉइंट किया है कि इस न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में, यानी ये जो न्यू नोड बनी है इसके इस डेटा वाले पार्ट में जो भी एंटर किया है यूज़र ने डेटा, वो इनपुट करा दो। तो फॉर एग्जांपल उसने 2 इनपुट किया था तो हमने यहाँ पे 2 इनपुट करा दिया, ठीक है। नाउ हम ये जो उसके नेक्स्ट प्रीवियस वाले पार्ट्स हैं इनमें हम नल से इनिशियलाइज करें, यानी कि अभी हम इसमें नल स्टोर कर रहे हैं, इसमें नल स्टोर कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब कि ये अभी इंडिपेंडेंट नोड है, कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, नो कनेक्शंस आर देयर, ये रॉ नोड है अभी, ठीक है। एंड देन हम चेक कर रहे हैं कि कहीं ये नोड जो हमने बनाई है ये पहली नोड ही तो नहीं है। मतलब अभी पहली नोड कैसे, कि अभी हेड के पास कोई नोड है ही नहीं, तो ये पहली नोड हुई ना। तो इसको चेक करने के लिए हम ये लाइन लिख रहे हैं कि इफ़ हेड इज टू नल, कि क्या अगर हेड जो है वो नल है, यस हेड नल है। तो अगर हेड नल है तो ये कर दो कि जो न्यू नोड का एड्रेस है, यानी न्यू नोड में एड्रेस आया होगा, तो इस न्यू नोड के एड्रेस को टेम्प में स्टोर कर दो। टेम्प में अब हम एक और नया पॉइंटर लेंगे जिसमें हम न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, यानी कि 2010 जो है वो टेम्प में स्टोर हुआ होगा। तो न्यू नोड का एड्रेस टेम्प में डाल दो एंड देन टेम्प वाला जो एड्रेस है वो हेड में चला जाएगा। यानी कि अब इस जो टेम्प में एड्रेस आया ये 2010, ये नल से हटकर 2010 हेड में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब था ना, ये रन हो चुका है तो एल्स नहीं रन होगा। तो एल्स जब नहीं रन होगा तब हमने यहाँ पे मैसेज दिया है कंटिन्यू 1 और 0। एंड नाउ अगर हमें एक ही नोट डालनी थी तो वो एक नोट तो पड़ चुकी, क्योंकि हेड जो है वो अब कनेक्ट हो गया हमारे न्यू नोट से, हेड कनेक्ट हो गया तो एक नोट जो है वो ऑलरेडी पहुँच गई। बट अगर मुझे एक से ज़्यादा नोट्स क्रिएट करनी है एंड देन इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 इनपुट किया तो अगेन जो चॉइस में 1 एज एन इनपुट गया तो वाइल जो है वो 1 पे रन करेगा, ठीक है। सारी चीज़ें फिर से होंगी, फिर से एक नई जगह पर एक नई नोड बनेगी, एक नई जगह पर एक नई नोड बनेगी और उस नई जगह पर नया एक डेटा जाएगा इस लाइन के थ्रू। मान लो कि इस बार 3 गया और देन अगेन ये नल स्टोर होगा, दोनों में नल स्टोर होगा एंड देन फिर से चेक होगा कि हेड इक्वल्स टू नल तो नहीं है। नो, इस बार हेड नल नहीं है, 2010 है, तो ये इफ़ वाली चीज़ नहीं रन होगी, एल्स वाला रन होगा। एल्स में क्या लिखा है, टेम्प के नेक्स्ट में नोड लिख दो, यानी कि जो टेम्प है, यानी कि 2010 है, इस 2010 पे जाओ, इस 2010 पे गए, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर क्या लिख दो, न्यू नोड का एड्रेस। मान लो न्यू नोड का एड्रेस था 2012, तो इस जगह पर 2012 लिख दो, यानी कि अब ये कनेक्शन कैसे हो गया होगा, इससे कनेक्ट हो गया होगा। एंड क्योंकि इस नोड के लिए प्रीवियस नोड भी है, इस नोड के लिए पहली नोड भी तो है, तो यानी कि इस वाली नोड का एड्रेस जो है वो यहाँ पे जाना चाहिए। तो इसी के लिए ये लाइन लिखा है कि न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प डाल दो, क्योंकि टेम्प में हमारे इस नोड का एड्रेस है, तो हम इसमें क्या करेंगे 2010 डाल देंगे टेम्प की हेल्प से। तो इसके थ्रू ये जो है प्रीवियसली यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसे। तो 2 कनेक्शन हो गए, या तो हम इसको इसके नेक्स्ट से कनेक्ट करें या फिर इसके प्रीवियस से इसको कनेक्ट कर दें, 2 कनेक्शंस बन गए। एंड दिस इज द क्रिएशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। एंड अब फिर से टेम्प में न्यू नोड चला जाएगा, यानी कि अब जो टेम्प है वो न्यू नोड की तरफ जाएगा, ध्यान देगा, यानी कि ये जो 2012 है वो अब यहाँ आ जाएगा, यानी अब टेम्प हमारा इधर है। नेक्स्ट स्टेप जब होगा तो यहाँ पे पूरा स्टोरेज बनेगा, देन फिर से हमारा टेम्प यहाँ आ जाएगा एंड देन जो नेक्स्ट वाली चीज़ होगी वो यहाँ से इनपुट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट नोड्स बनती चली जाएंगी जब तक हमारा वाइल में एज एन चॉइस बन जाएगा। जैसे ही यूज़र अपनी सारी नोड्स क्रिएट एंड इंसर्ट कर लेगा एंड 0 प्रेस करेगा, 0 इनपुट देगा, ये लूप फिनिश हो जाएगा और फाइनली हमारा फंक्शन जो है वो एंड हो जाएगा और डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है डिस्प्ले कराने का। सी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम डिस्प्ले 2 तरह से कर सकते हैं, या तो हम डिस्प्ले करें फॉरवर्ड से या तो हम डिस्प्ले करें बैकवर्ड से, ठीक है। बस फ़र्क इतना ही है, फॉरवर्ड में हमें टेम्प जो है वो लास्ट तक ले जाने के बाद फिर रन कराना नहीं पड़ेगा, जबकि बैकवर्ड से अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हम पहले अपने टेम्प को लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करके ले जाएंगे एंड देन प्रिंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेट अस डू फॉरवर्ड फर्स्ट। तो इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे दैट इज वॉइड डिस्प्ले फॉरवर्ड। नाउ इस फंक्शन के अंदर हम एक सबसे पहले तो
टेम्प वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि टेम्प वेरिएबल होता ही इसलिए है तो डैट कि हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकें, ठीक है। तो और हम टेम्प को इनिशियलाइज कर देंगे हेड से, है ना, शुरुआत तो हम हेड से ही करेंगे क्योंकि हेड पे स्टार्टिंग नोड का एड्रेस होता है। फिर हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा हेड इक्वल्स टू नल तो नहीं है, क्योंकि हेड इक्वल्स टू नल कहने का मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो हम वहाँ पर तुरंत मैसेज प्रिंट करा देंगे अलर्ट कि जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, तो हम इसमें तुरंत रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर केस था। नाउ अगर हमारी अच्छी खासी लिंक लिस्ट बनी हुई है तो हम वाइल लूप की हेल्प से टेम्प को तब तक ट्रैवर्स कराएंगे जब तक वो नल के बराबर नहीं हो जाता। सी टेम्प नल के बराबर कब होगा, टेम्प जो है वो नल के बराबर तब होगा जब वो लास्ट नोड पर पहुंचेगा, ठीक है। तो लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए पहुंचते पहुंचते हम उन सारी जो मिडवे में नोड्स आ रही होंगी उनके डेटा को प्रिंट करा लेंगे, यानी कि जो हमारा टेम्प है वो इस तरह से रिटर्न कर रहा होगा। मान लो ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है एंड ये लास्ट नोड है, इसके बाद जो है नल है। तो जब तक हमारा टेम्प नल तक आएगा तब तक वो इन सब पे भी आएगा, यानी इस पे आएगा, देन इस पे जाएगा एंड देन इस पे एंड देन इस पे। तो यानी कि टेम्प जो वेरिएबल है हम लोगों का पॉइंटर, वो एक एक बार इस लूप में हर एक आइटरेशन पर एक एक नोड पर पहुंचेगा। तो हम उस नोड पर पहुंचकर, हर एक नोड पर पहुंचकर उनका डेटा जो है वो प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। एंड इसी को बोलते हैं डिस्प्ले, कि हमने जो भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारा डेटा था उसको प्रिंट करा लिया। अब टेम्प को हम हर एक आइटरेशन में अपडेट करते चले जाएंगे कि टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट में जाना है, ठीक है। तो इस तरह से टेम्प अगर यहाँ पे है एक आइटरेशन में क्या होगा कि टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट में जाना है, यानी टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा, यानी इस पे जाना है तो टेम्प हमारा इस पे चलाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी ये चीज़ रन होगी ऐसे यहाँ पे। सो इस तरह से ये डिस्प्लेइंग का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे फॉरवर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड डिस्प्ले में सिर्फ इतना फर्क है कि हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जब टेम्प जब हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा लास्ट नोड पे, तब हम प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द बैकवर्ड डिस्प्ले। सो अब हम बनाने वाले हैं डिस्प्ले बैकवर्ड का प्रोग्राम। तो हमने ये एक फंक्शन बना लिया जो डिस्प्ले बैकवर्ड का नाम है, के नाम का है। एंड इसमें हम सबसे पहले तो टेम्प वेरिएबल एक लेंगे जो कि हमारा एक पॉइंटर होगा। सबसे पहले तो हम टेम्प एक पॉइंटर बनाएंगे जिसको हम हेड से इनिशियलाइज कर देंगे। हेड से इसलिए इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग टू लास्ट नोड जाना है एंड उसके लिए टेम्प पॉइंटर हम बना रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगेन कॉर्नर केस, नहीं हमारा हेड इक्वल्स टू नल तो नहीं है, क्योंकि अगर हेड इक्वल्स टू नल है तो कहने का मतलब हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, खत्म है, वो है ही नहीं, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो हम वो पॉपअप वहाँ पर प्रिंट करा देंगे एंड देन रिटर्न हो जाएंगे। ये तो कॉर्नर केस था। बट अगर मान लो एक अच्छी खासी लिंक लिस्ट है तो उसको प्रिंट कैसे कराएं। सी इसमें हम टेम्प को तब तक मूव कराएंगे जब तक टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो मतलब हम टेम्प को, मतलब टेम्प जब तक हमारा टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक हम टेम्प को अपडेट करते रहेंगे। टेम्प हमारा अपडेट होता रहेगा। लाइन से हमेशा क्या होता है, इस लाइन से हमेशा जो हमारा टेम्प है ना वो लास्ट नोड पे पहुंच जाता है। एक बार टेम्प हमारा लास्ट नोड पे पहुंच गया तो अब हम बैकवर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, प्रीवियस की हेल्प से, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट में दो एड्रेसेस होते हैं, एक यहाँ पे नेक्स्ट वाला एड्रेस होता है, यहाँ पे प्रीवियस वाली नोड का एड्रेस होता है। तो अगर मान लो हम लास्ट वाले तक पहुँच गए और अब हमको इस तरह से प्रिंटिंग करानी है तो हम प्रीवियस वाले की हेल्प से करेंगे, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या लिखेंगे, एक और लूप चलाएंगे प्रिंटिंग के लिए कि जब तक हमारा टेम्प जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक प्रिंट कराते रहो। क्या प्रिंट कराते रहो, टेम्प का डेटा प्रिंट कराते रहो। और इस बार हम टेम्प को किस तरह से अपडेट करेंगे कि टेम्प इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, टेम्प का प्रीवियस, इस तरह से अपडेट होगा अभी। सो दिस वाज द प्रोग्राम फॉर डिस्प्ले फ्रॉम बैकवर्ड। नाउ विल बी डूइंग द प्रोग्राम्स ऑफ इंसर्शन। अब हम इंसर्शन पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो इंसर्ट का प्रोग्राम होगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कि वो होगा इंसर्ट एट बिगनिंग, कि हम बिगनिंग में कोई नई नोड कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक नई नोड कहीं नई जगह पर बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक पॉइंटर ले लेते हैं न्यू नोड। एंड नाउ उस न्यू नोड में क्या स्टोर होगा, न्यू नोड में स्टोर होगा स्ट्रक्ट नोड malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। सी malloc क्या करता है, जो भी उसके ब्रैकेट में दिया गया हो उतनी साइज का एक नया रिजर्व करके लोकेशन मेमोरी साइज का एड्रेस न्यू नोड में दे देगा, यानी कि जो हमारी नई नोड कहीं बनी होगी उसका एड्रेस हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही एड्रेस आ गया तो हम उसके एड्रेस पे डेटा के पार्ट में डेटा इंसर्ट कर देंगे, यानी कि हम यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर द डेटा, डेटा एंटर करो। यूज़र जैसे ही डेटा एंटर करेगा उसको हम देन स्कैन कर लेंगे, कहाँ, जो हमारी नई नोड बनी होगी उसके डेटा वाले पार्ट में। एंड उसका डेटा वाला पार्ट हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, न्यू नोड की हेल्प से, क्योंकि न्यू नोड के पास एड्रेस है उसका। तो न्यू नोड के डेटा पार्ट में ये डेटा इनपुट जो भी हुआ है जाके स्कैन कर दो। तो इस तरह से इंसर्शन जो है वो हो गया।
डेटा का इंसर्शन। ना अब जो नोड हमारी बन गई है उस नोड को उठाकर हमें बिगिनिंग में लगाना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हेड है, हेड में 2014 स्टोर है, ठीक है, और हमारी नोड है पहले से ही एक नल, और प्रीवियस नोड भी है कि 2015 में एक है कोई, ठीक है। तो दूसरी नोड जो है वो 2015 पे थी। सो इस तरह से हमारे नोड हैं बने, मतलब, ठीक है। और अब हम यहाँ पर अपनी जो नई नोड है वो इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो अगर जब हमारी यहाँ पे नोड, जो न्यू नोड इंसर्ट होगी, तो हमें तो पता है कि पहली नोड का जो प्रीवियस वाला होता है वहाँ पे नल रहता है। तो ये चीज़ हम अभी कर देंगे। हम अभी क्या लिख देंगे, न्यू नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसमें नल स्टोर कर दो, यानी नल वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे ये नल वाला पार्ट तो हो गया, हमने यहाँ पे नल तो डाल दिया। ना बस हमें कनेक्शन बैठाना है कि इसके नेक्स्ट में ये एड्रेस होना चाहिए, बस ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट में ये एड्रेस हम कैसे डाल पाएंगे, जब हमारे पास हेड है तब हम ये इजी करना, ठीक है। तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि न्यू नोड में जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हेड डाल दो, क्योंकि हेड में हमारे पास पहली नोड का एड्रेस होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हेड डाल दिया, यानी कि 2014 जो है वो अब यहाँ पहुँच गया, एंड इसके थ्रू हमने ये कनेक्शन बना लिया। ना जब ये कनेक्शन बन गया तो अब जो हमारा हेड है, अब जो हमारा हेड है उसमें कौन सा एड्रेस जाना चाहिए, न्यू नोड का वाला एड्रेस जाना चाहिए, यानी जो नई नोड जहाँ पे बनी है। तो फॉर एग्जांपल हमारी नई नोड जो है वो 2013 पे बनी होगी, तो हम अब हेड में ये 2013 कैसे डालें। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करेंगे कि सी अगर हेड जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू नल है, यानी नल नहीं है। जब नल नहीं है तब ये काम करना है, यानी कि हेड के प्रीवियस में क्या करना है, न्यू नोड का एड्रेस डाल देना है। यानी कि इस वाले के प्रीवियस में, यानी इस नल को हटाकर जो नई नोड का एड्रेस है यानी कि 2013, वो यहाँ पे हमें लिख देना है 2013। ये लाइन हमें तब करनी है जब हेड जो है वो नल के बराबर नहीं है, ठीक है। एंड अगर वो नल के बराबर होता तो हम सिंपली क्या करते, हेड में न्यू नोड का एड्रेस डाल देते। सो दिस वाज द इंसर्शन एट बिगिनिंग। नाउ अब हम करने वाले हैं इंसर्शन एट गिवन पोजीशन। तो अब हम बनाने वाले हैं प्रोग्राम या फिर फंक्शन इंसर्ट एट पोजीशन, कि कैसे हम किसी गिवन पोजीशन पर इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं। न्यू नोड वाला पॉइंटर तो नई नोड बनाने के लिए लेते हैं, वी ऑल नो। हम एक टेम्प पॉइंटर लेते हैं जिससे हम ट्रैक रखते हैं, जिसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेड से ही इनिशियलाइज करते हैं। एंड क्योंकि हम पोजीशन पे एंटर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक पोजीशन वेरिएबल भी लेंगे जिसके थ्रू हम यूज़र से पोजीशन एंटर कराएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एंटर द पोजीशन। अब जो भी पोजीशन यूज़र एंटर करेगा उसको हम POS वेरिएबल में स्कैन करा लेंगे। तो हमने POS वेरिएबल में पोजीशन को स्कैन करा लिया। नाउ जैसे ही हमें पोजीशन मिल गई, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अपनी नई नोड को बनाना। नई नोड कैसे बनती है, मेलॉक फंक्शन से। तो हम मेलॉक फंक्शन वाली वही स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर कि हमारी नई नोड जो है वो बन जाए। देन जैसे ही नई नोड बन जाएगी तो हमारा सेकंड स्टेप होता है हमेशा कि उस नई नोड के डेटा वाले पार्ट में डेटा इंसर्ट करो। तो हम इसके लिए यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर द डेटा। जैसे ही वो डेटा एंटर करेगा उसको हम स्कैन करा लेंगे, किस पोजीशन पे, न्यू नोड की डेटा वाले पार्ट में। तो न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में उसी के एड्रेस पे जाके वो डेटा स्कैन हो जाएगा। अब हम कनेक्शंस बनाते हैं। लुक, इतने से क्या हुआ होगा, इतने से सिर्फ हमारा एक नया नोड कहीं बना होगा, मान लो 2014 में जाकर बना है कहीं पे, एंड उसके जो डेटा वाले पार्ट में है वो डेटा जा चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा उसने 10 डाला था तो वो 10 जो भी डेटा है वो उसके डेटा वाले पार्ट में चला जाएगा। इतनी लाइन से इतना ही हुआ, ठीक है। एंड अगर मान लो हमारे पास पहले से ही हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो हेड में पहली नोड का एड्रेस जाएगा। मान लो पहली नोड जो है वो हमारी 2015 पे है, ठीक है। दूसरी नोड जो है मान लो कि 2016 पे है। 2016 पे जो नोड होगी उसके प्रीवियस में पहली वाली नोड का एड्रेस होगा, एंड लास्ट में कुछ नहीं है तो नल हम डाल देंगे। एंड ऐसे ही यहाँ पर अगर 2015 है तो इसकी जो नेक्स्ट है वो 2016 है, इसकी जो प्रीवियस कुछ नहीं थी तो नल है, और इसमें कुछ डेटा होगा, मान लो 10 या 12 डेटा है। मान लो इसके बाद एक और हमारे पास नोड है 2017 पे, ठीक है। तो 2017 पे एक और नोड है, तो 2017 कि यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वाले का एड्रेस होगा यानी इसका वाला एड्रेस, एंड यहाँ पे नल होगा, ठीक है। इस तरह से हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनी हुई होगी, मान लेते हैं। और इतनी लाइन से हमारा सिर्फ अभी इतना ही हुआ है, ठीक है। हेड में हमारा सबसे पहली बार 2015 होगा। नाउ अब हम लूप चलाते हैं। ना हमने वाइल लूप का यूज़ किया है। सी वाइल लूप का यूज़ इसलिए हमने किया है कि हम पोजीशन से जस्ट पहले वाली नोड को ट्रैक कर सकें। तो ये हम पोजीशन से जस्ट पहली वाली नोड को ट्रैक करने के लिए हमने ये वाइल लूप लिखा है। सी इससे क्या होगा, अगर हम इसको रन कराना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम पोजीशन मान लें कि 2 पे हमें इंसर्शन करना है, पोजीशन नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये वाइल लूप के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू तो 1 है तो 1 आएगी, तो 1 2 से छोटा है, 2 - 1 से 9, वो छोटा नहीं है, यानी कि जो टेम्प है वो हेड पे ही पहुंचा हुआ होगा, यानी वो यहाँ पे होगा फर्स्ट वाली पोजीशन पे,
ठीक है। तो देखो हमारे टेम्प फर्स्ट वाली पोजीशन पहुंच गया, मतलब कि पोजीशन से पहली वाली नोड पे हमने टेम्प को पहुंचा दिया, ठीक है। बस उसके बाद फिर हम कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा टेम्प पोजीशन के -1 वाली नोड पर पहुंच जाए फिर हम कनेक्शंस बनाते हैं। तो हम क्या कर देंगे, सी हमें 2014 यानी जो नई नोड है अगर यहाँ पे इनपुट करानी है यहाँ पे, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाला यानी ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही इसको हम यहाँ पे डाल देंगे ये नोड हमारी अल्टीमेटली यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी ये वाला जो एड्रेस है हम यहाँ से पा सकते हैं टेम्प के नेक्स्ट से क्या डाल देंगे, टेम्प का नेक्स्ट यानी कि 2016, तो पहुँच गया 2016 यहाँ पे। तो इस लाइन का यही मतलब था ना, हमने एक कनेक्शन तो बना दिया। अब सी चेंजमेंट्स कहाँ करनी है, ये 2015 को हमें 2014 बनाना है, ठीक है। और इस 2016 को हमें 2014 बनाना है, यानी इन दोनों चीज़ों को हमें 2014 बनाना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प हमारा कहाँ है 2015, तो यहाँ पे तो हमें 2015 ही चाहिए, तो टेम्प में 2015 है तो 2015 को डायरेक्टली हम यहाँ पे डाल देंगे, हमने डाल दिया। नाउ बस इन कनेक्शंस को चेंज करने के लिए हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इफ टेम्प जो नेक्स्ट है अगर वो नहीं है, अगर वो नल के बराबर नहीं है तब ये काम कर दो। क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। यानी 2014 हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। अब ये हमें कहाँ मिलेगा, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड डाल दिया। ये वाली लाइन लिखेंगे, ये वाली लाइन हमने इसलिए लिखी क्योंकि हमें टेम्प के नेक्स्ट में अपनी न्यू नोड का एड्रेस डालना है ना, तो इसलिए हमने ये लाइन लिख दी, ठीक है। सो हियर इंसर्शन एट पोजीशन एंड्स। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है इंसर्शन एट एंड। अगर हमें एंड में जाकर अपनी नोड को इंसर्ट करना है तो सी सिंपली इसमें क्या होगा, पहले तो एक नई नोड बनाएंगे हम। नई नोड बनाने के लिए उसके लिए एक हम पॉइंटर बनाते हैं न्यू नोड का। न्यू नोड को बनाने के लिए हम उसका स्टेटमेंट लिख देंगे malloc फंक्शन का यूज़ करके। इससे हमारी जो नई नोड बनी होगी उसका एड्रेस यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे ही न्यू नोड का एड्रेस हमें मिल जाता है, होता है कि हम यूज़र से डेटा ले करके न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में डेटा को इंसर्ट कर दें। तो एंटर डेटा मैसेज दिया, देन हमने उसी डेटा को स्कैन करा लिया न्यू नोड के डेटा पार्ट में, ठीक है। ये था नाउ यहाँ तक सिर्फ हमारी एक नई नोड बनी होगी, ठीक है। इसके बाद सारा खेल कनेक्शंस का होता है। अब हम कनेक्शंस कैसे चेंज करें, तो फॉर एग्जांपल अगर एक हम एग्जांपल ले लें पहले से ही कि ये हमारी कुछ नोड थी, ये 2014 पे थी, ये 2015 पे थी, एंड जो नई नोड बनी वो 2016 पे थी। और हमें इस नोड को यहाँ पे भेजना है। पहली बार तो यहाँ पे नल होगा और इनमें कुछ डेटा होगा, और इस 2014 के नेक्स्ट में 2015 होगा, इस 2015 के प्रीवियस में 2014 होगा, और हेड में 2014 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो नोड है वो बनी हुई है। अब जो नई नोड बनी है इस न्यू नोड को हमें यहाँ पे डालना है। तो इस नई नोड को यहाँ पे डालने के लिए सिंपली हमें कनेक्शंस बनाने होंगे। तो हम एक पहला कनेक्शन बनाते हैं कि न्यू नोड के नेक्स्ट में पहले तो नल डाल दो, क्योंकि अभी तो वो खाली है ना। सी लास्ट वाली नोड के देखो ये लास्ट नोड थी, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में नल था, क्योंकि अब ये एंड पे एंटर होगी तो यानी कि ये भी एक लास्ट नोड होगी, तो इसीलिए हम पहले ही इस लाइन के थ्रू इसके नेक्स्ट में नल स्टोर कर देंगे, ठीक है। इतना करते ही सिंपली हमारे पास अब क्या बचता है कि हम चेक कर लें कि इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। क्योंकि देखो अगर हेड इक्वल्स टू नल है, कहने का मतलब जो हम नोड डाल रहे हैं चाहे लास्ट में हो चाहे पहली, वो पहली ही नोड है। तो अगर वो ऐसा कंडीशन है तो हम क्या करेंगे कि न्यू नोड के प्रीवियस में नल डाल देंगे, और हेड के में क्या करेंगे पहली नोड का एड्रेस, और अगर हमारी पहली नोड यही है तो इसका एड्रेस पहुंच जाएगा यहाँ पे, और हम रिटर्न कर जाएंगे। ये एक छोटा सा कॉर्नर केस है कि अगर हमारा लिस्ट जो है वो खत्म ही है और जो हम इंसर्ट करें वो पहली ही नोड है, तो अगर वो पहली नोड होगी तो इसके प्रीवियस में नल होना चाहिए, तो हमने प्रीवियस में नल डाल दिया। और क्योंकि ये पहली नोड है तो इसका जो एड्रेस है वो हेड में होना चाहिए, तो हमने इसलिए हेड में न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया, है ना। तो ये कॉर्नर केस था। बट अगर ये कॉर्नर केस नहीं है तो हमें इस नोड को यहाँ एंड में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपना जो टेम्प है उसको हमें ले जाना होगा एकदम लास्ट तक, और टेम्प को लास्ट तक हम इस लूप से ले जाते हैं। ये लूप तो एकदम रट गया है। इस लूप से क्या होता है, टेम्प वेरिएबल जो है एकदम लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस लूप से हमारा टेम्प जो है वो लास्ट में पहुंच जाएगा। सी हमने यहाँ पे टेम्प को इनिशियलाइज नहीं किया, तो हम टेम्प वेरिएबल पॉइंटर एक लेंगे जिसको हम हेड से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू टेम्प जो है वो बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गया होगा, हेयर यानी टेम्प में 2015 होगा। अब हम करना क्या चाहते हैं, इस 2016 के प्रीवियस में 2015 लिखना चाहते हैं। लिखेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में यानी यहाँ इस नल में 2016 डाल दो, यानी कि न्यू नोड डाल दो। तो ये लाइन हमने लिख ली ना। हमारी नेक्स्ट लाइन है कि न्यू नोड के प्रीवियस में टेम्प डाल दो, क्योंकि टेम्प पे 2015 यहाँ पे जैसे ही 2015 डालेंगे बस ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। तो इसीलिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि न्यू नोड के प्रीवियस में
टेम्प डाल दो, बस इस लाइन से ये कनेक्शन बन जाएगा और यहाँ पे फाइनली हमारा जो फंक्शन है वो एंड हो जाएगा। दिस वाज द इंसर्शन एट एंड। नाउ वी विल बी डूइंग द डिलीशन प्रोग्राम्स। तो हमारा सबसे पहला डिलीशन का प्रोग्राम है कि हम डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम द बिगनिंग, सबसे पहली नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो उसका फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एक टेम्प वेरिएबल लेंगे जिससे हम सिंपली नोड के एड्रेसेस को ट्रैवर्स कर करके पॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि कहीं हेड इक्वल्स टू नल तो नहीं, क्योंकि अगर हेड नल है तो कहने का मतलब हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। अब क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है तो उसको हम उसमें क्या ही डिलीट करेंगे, तो हमने ये पॉपअप दे दिया और इससे हम चुपचाप रिटर्न हो गए। ये कॉर्नर केस था। नाउ अगर हमारी एक लिस्ट है और इसके बिगिनिंग से कुछ डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने टेम्प को इनिशियलाइज कर देंगे हेड से, इनिशियलाइज कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे डिलीट करने से पहले हमें कनेक्शंस रिकनेक्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ले एग्जांपल कि हमारी कुछ लिस्ट बनी हुई थी, ठीक है, इस तरह से, और अब हमें इस 2014 को डिलीट करना है। मेथड क्या रहता है कि हम कनेक्शंस को पहले रिकनेक्ट करें, ठीक है। तो हेड में अगर देखो, अगर हमने इसे हटाना है तो हेड में सबसे पहले क्या जाना चाहिए, 2015 जाना चाहिए। तो इस 2015 को हम यहाँ पे भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, इस लाइन से, हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। सी इससे क्या हुआ, हेड में हेड का नेक्स्ट चला गया। हेड क्या है 2014 के नेक्स्ट में क्या है 2015, और ये 2015 हमने हेड में डाल दिया इसके थ्रू, ठीक है। तो अब हेड में 2015 पहुंच गया, यानी कि ये हेड जो है अब यहाँ पॉइंट करेगा। एंड क्योंकि हम बिगनिंग से ये डिलीट कर देंगे तो ये हमारी सबसे पहली नोड बनेगी। तो अगर ये सबसे पहली नोड बनेगी तो ये जो 2014 है इसको नल होना पड़ेगा। सबसे पहली नोड का प्रीवियस हमेशा नल होता है। तो अब हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इफ हेड नॉट इज इक्वल्स टू नल, यानी कि अगर नॉट इज इक्वल्स टू नल है यानी नल नहीं है, तब क्या करना है, हेड के प्रीवियस में नल स्टोर कर दो और हम अब सिंपली टेम्प को फ्री कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग हो गया। नाउ विल बी डूइंग डिलीशन एट पोजीशन। तो हमारा फंक्शन का नाम है डिलीशन एट पोजीशन, ठीक है। तो हम पोजीशन पे डिलीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक वेरिएबल लेंगे, अपना एक पॉइंटर लेंगे टेम्प, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे हेड से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन तक जाना है। अब पोजीशन मांगने के लिए हमारे पास पोजीशन एक वेरिएबल होगा। आई हम इसलिए लिख रहे हैं सो डैट कि हम आई की हेल्प से टेम्प को पोजीशन तक ले जा सकें, है ना। एंड नाउ आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कॉर्नर केस हैंडल करेंगे कि जो हमारा हेड इज टू नल है, तो प्रिंट कर दो कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, अंडरफ्लो का कंडीशन है, खाली लिस्ट से और क्या ही खाली होगा। तो हम सिंपली इसमें से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर केस हो गया। बट अगर कॉर्नर केस नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यूज़र से पोजीशन एंटर करा लेंगे, एंटर पोजीशन। यूज़र से पोजीशन एंटर करते ही फिर उसको हम स्कैन करा लेंगे अपने वेरिएबल में जो हमने माना है, दैट इज POS वेरिएबल। इस वेरिएबल में हमने पोजीशन को एंटर करा लिया। तब पोजीशन एंटर होते ही हम चेक करेंगे कि कहीं हमारी पोजीशन जो है वो इज इक्वल टू 1 तो नहीं। सी अगर पोजीशन इज इक्वल टू 1 है तो कहने का मतलब डिलीशन एट बिगनिंग कर रहे हैं। तो डिलीशन एट बिगनिंग का जितना प्रोग्राम था वो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि पोजीशन 1 है यानी डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग हो रहा है, ठीक है। ये एक अलग तरह से कॉर्नर केस बन जाएगा। तो हम इसमें सिंपली वो वाला कोड लिखेंगे जो डिलीशन एट बिगनिंग था, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पर कि हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दो और फिर चेक करो कि हेड जो है वो नल तो नहीं। अगर वो नल नहीं है तो क्या करो, हेड के प्रीवियस में नल स्टोर कर दो और फिर क्या करो, टेम्प को फ्री कर दो और ये करके रिटर्न करो। सो दिस वाज द इफ का प्रोग्राम कि अगर हमारी पोजीशन जो है वो 1 है तब हम सिंपली एक लूप चलाएंगे व्हाइल आई छोटा है POS यानी पोजीशन से। जब तक आई POS से छोटा है मतलब POS -1 तक पहुंच गया है तब तक हम टेम्प को बढ़ाते चले जाएंगे, यानी टेम्प हमारा कहाँ पहुंचेगा। सी ये वाला जो केस है वो ऐसा वाला केस है कि हमारे पास नोड्स हैं और हमें बीच में से कोई एक नोड हटानी है, ठीक है। उस केस की बात हो रही है यहाँ पर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो अपने टेम्प को यहाँ तक ले जाएंगे, टेम्प को प्रीवियस नोड तक ले जाएंगे, अपने टारगेटेड नोड की प्रीवियस नोड के पोजीशन तक टेम्प को ले जाएंगे। अब जैसे ही टेम्प हमारे यहाँ पे पहुँच जाएगा हम जो है लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर अब हम कनेक्शंस बनाएंगे। तब हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट को पहले चेक करेंगे कि वो नॉट नल तो नहीं। तो अगर हाँ नॉट नल है तो हम क्या करेंगे,
टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में स्टोर कर देंगे टेम्प का प्रीवियस। ठीक है, सी इस लाइन से क्या हुआ होगा, अगर मान लो ये पूरा एक एग्जांपल हम लें तो अभी हमारे हेड में 2014 होगा, ये 2014 होगा, ये 2015 होगा एंड ये 2016 होगा। इसके यहाँ पे नल, इसके स्टार्टिंग में नल, इसके नेक्स्ट में 2015, इसके प्रीवियस में 2014, इसके नेक्स्ट में 2016, इसके प्रीवियस में 2015 एंड ये इस तरह से कनेक्शंस जो होंगे वो होंगे। ठीक है, बट अब हमें डिलीशन परफॉर्म करना है। मान लो इस पोजीशन को डिलीट करना है, यानी इस सेकंड वाले को डिलीट करना है हमें। ठीक है, तो हम टेम्प को पहले वाले तक ले जाएंगे। किसके थ्रू, इसके थ्रू, इस लूप के थ्रू हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहुँचते ही हम कनेक्शंस अब चेंज करेंगे। अब हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है यानी कि ये नल तो नहीं, क्योंकि अगर वो नल होगा, मतलब अगर वो इक्वल्स टू नल होता तो ये लास्ट नोड हो जाती है कि नहीं, तो उससे हमें भी काम नहीं करना है। अब अगर वो नल नहीं है तो हम सिंपली ये वाली लाइन फॉलो करेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट इन 2015 में उसके प्रीवियस में, यानी कि 2015 के प्रीवियस में, यानी कि 2014 में क्या करो, टेम्प का प्रीवियस लिख दो, यानी टेम्प का प्रीवियस। सी टेम्प का प्रीवियस लिख दो, यानी 2014 का प्रीवियस, यानी कि नल। सी अगर हम इसको हटा रहे हैं तो इस 2014 की जगह पे क्या होना चाहिए, नल। तो इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं, ये लाइन हमने इसीलिए लिखी है कि टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो प्रीवियस है वो यहाँ पहुँच जाए। ठीक, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे टेम्प का प्रीवियस का नेक्स्ट जो है वो कर दो टेम्प का नेक्स्ट। सो दिस वॉज द प्रोग्राम फॉर डिलीशन एट पोजीशन। अब हम करने वाले हैं डिलीशन एट एंड। वॉइड डिलीट एट एंड। सी एंड में डिलीट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे टेम्प का यूज़ होने वाला है फॉर ट्रेवर्सिंग। तो हम सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल पॉइंटर ले लेंगे जिसको हम हेड से इनिशियलाइज कर देंगे एंड देन हम अगेन एक कॉर्नर केस हैंडल करेंगे कि हेड इक्वल्स टू नल तो नहीं, क्योंकि अगर हेड इक्वल्स टू नल है तो कहने का मतलब हमारी जो लिस्ट है वो खाली है। तो अगर लिस्ट खाली है तो उसमें से क्या ही डिलीट होगा, तो ये कॉर्नर केस है, तो हम इसको पहले ही रिटर्न हो जाएंगे ये चेक करके। ठीक है, बट अगर ये केस नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है कि नहीं। जैसे ही अगर नल है तो हम सिंपली उस हेड को ही फ्री कर देंगे, यानी कि जो हमारी बनी एक नोड थी उसमें हमने हेड को फिनिश कर दिया, उससे भी रिटर्न हो जाएंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट एक कॉर्नर केस था। ठीक है, अब अगर ये दोनों कॉर्नर केस से बच गए तब हम यहाँ पे आएंगे इस चीज़ को फॉलो करने कि हमारा जो टेम्प है वो एकदम लास्ट तक पहुँच जाए। जैसे ही टेम्प जो है लास्ट वेरिएबल तक पहुँचेगी, यानी टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट होगा, इससे क्या होगा, टेम्प जो है एकदम लास्ट नोड पे पहुँच जाएगा। जैसे ही लास्ट नोड पे पहुँचेगा हम क्या करेंगे, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट को नल बना देंगे और फिर हम टेम्प को फाइनली फ्री कर देंगे। सी इसका हम एक अगर ड्राई रन करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट थी। ठीक है, तो हम टेम्प को कहाँ तक ले जा रहे हैं, टेम्प को हम यहाँ तक ले जाएंगे। किस चीज़ की हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से। इस लाइन की हेल्प से टेम्प जो है लास्ट तक पहुँच जाएगा। लास्ट तक पहुँचते ही अब इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे ये जो हमारा प्रीवियस नोड है इसके जो नेक्स्ट है, यानी प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, सी टेम्प के प्रीवियस का जो नेक्स्ट है इसमें नल डालेंगे, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डालेंगे, यानी यहाँ पे नल डालेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे नल डाला ये कनेक्शन तो पहले ही टूट गया, ये कनेक्शन टूटते ही हम टेम्प को फ्री कर देंगे। सो दिस वाज द डिलीशन एट एंड। नाउ विल बी एंटरिंग इनटू यूनिट 2 दैट इज द स्टैक एंड क्यू।